आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा। आप सभी का क्लियर कॉन्सेप्ट पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ईयर होता है वो होता है आपका फोनो रिसेप्टर कहते हैं इसे, क्योंकि जो साउंड वेव्स होती है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। इस वजह से इसे कहते हैं फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर सेप्टर। दोस्तों, जो ईयर होता है, कान होते हैं, इसके दो प्रकार के कार्य होते हैं। सबसे पहले कार्य इसका क्या होता है, जो बॉडी बैलेंस होता है, बॉडी बैलेंस उसको बनाने में। और दूसरा जो कार्य होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वाइटल इम्पोर्टेंट, ये क्या है इसका, जो इसका कार्य होता है वो होता है सुनने में। पहला हो गया, पहला कार्य क्या होता है ईयर का, सबसे पहले होता है आपका मेंटेन द बॉडी बैलेंस, और दूसरा है आपका हियरिंग में जो इसका कार्य होता है, ये होता है आपका ईयर का। दोस्तों, जो ईयर होता है वो तीन भाग से मिलके बना होता है। सबसे पहले आपका आउटर ईयर, और सेकंड है आपका मिडल, और थर्ड है आपका इनर ईयर। आउटर ईयर बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। जो आउटर ईयर होता है दोस्तों, ये किस किस से बना मिलके बना होता है, ये पिन्ना हो गया आपका, ऑडिटरी कैनाल और ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे ईयर ड्रम भी कहा जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दोस्तों देखिए, जो आप ईयर जो देख रहे हैं, ये देखिए, जो ये वाला भाग है ये पिन्ना है। आपके जो कान के जो बाहर निकले हुए हैं ये वाले, ये क्या है, आपका पिन्ना आता है। जो कान होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, कान से क्या, आँख से क्या होते हैं, पीछे की ओर होते हैं, आँख से पीछे की ओर। अब शुरू करते हैं आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर में जो पिन्ना होता है, सबसे पहले पिन्ना का जो कार्य है क्या होता है, पिन्ना कार्य करता है जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या हो रही है, यहाँ मूवमेंट करके क्या जा रही है, सबसे पहले पिन्ना के अंदर जा रही है। पिन्ना क्या करेगा, साउंड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो जो साउंड कलेक्ट होगी उसके बाद क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा ईयर में, और उसके बाद जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। आउटर ईयर से क्या होगा, मिडिल ईयर में जाएगा। मिडिल ईयर का कौन सेपरेट करता है, ईयर ड्रम से आगे की ओर मिडिल ईयर में ऑसिकल्स आती है आपकी। फिर ऑसिकल्स के बाद क्या होगा, मिडिल ईयर से क्या आ जाएगा, इनर ईयर की ओर। स्टिचियन ट्यूब्स, कोकिलिया, ये सब क्या है, इनर ईयर का पार्ट है। जो पिन्ना होता है क्या करता है, साउंड को क्या करता है, संग्रहित करता है, और संग्रहित करके क्या होता है, साउंड को इनर पार्ट में क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, प्रोड्यूस। जो जो पिन्ना होता है ये किसका बना होता है बच्चों, ये बना होता है कार्टिलेज का, कांद्रा कहते हैं हिंदी में, इसका बना होता है पिन्ना। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, पिन्ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या है, जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये देखिए, पिन्ना से लेकर जो यहाँ तक का पार्ट है ये ड्रम के बीच में, ये सब क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसकी लंबाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, और ये किस शेप का है, एस शेप का है, एस शेप। देखिए दोस्तों, जो अब हम देखेंगे, जो ऑडिटरी कैनाल होती है, हमने बताया था ये कहाँ से, पिन्ना से स्टार्ट होती है और ईयर ड्रम तक होती है। ये क्या, इसमें क्या होती है, वेरी फाइन हेयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कान के अंदर अगर आप हाथ डालोगे तो क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर जो बाल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और क्या होती है, सेरेमिनस ग्लैंड। आप देखोगे कान डालना, कान के अंदर आप हाथ डालना, फिर जो मैल आता है वो कहाँ से निकलता है, सेरेमिनस ग्लैंड के द्वारा। हिंदी में सेरेमिनस ग्लैंड को कहते हैं जीर्ण ग्रंथि, जीर्ण ग्रंथि। अब सबसे पहले हम देखेंगे सेरेमिनस ग्लैंड के बारे में, जीर्ण ग्रंथि के बारे में, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि जो हेयर होते हैं, हेयर का क्या कार्य होता है, जो हेयर्स कान में। जो सेरेमिनस ग्लैंड होता है दोस्तों, जो मेल होता है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, मोम जो निकलता है कान से, वो क्या करता है, उसको निकालता है। इसका जो वैक्स होता है, ये अगर कान से निकलता है तो इसका कार्य क्या करता है, ये हमको सुरक्षा प्रदान करता है इंटरनल ईयर को, जिससे जो भी कीट जिससे कीड़े जो होते हैं वो अंदर की ओर ना जा सके। कीड़े और डस्ट जो होता है वो कान के आंतरिक कान में नहीं जा सके। और जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं कान में, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल ईयर को डस्ट पार्टिकल से, धूल मिट्टी कण से बचाने के लिए हमको बचाते हैं हमारे कान को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेकंड पार्ट जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या होता है, इनर किसकी तरह होता है, जैसे आपने ड्रम देखा है, ये ड्रम होता है इस प्रकार से,
ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, जैसी साउंड मूव करती है जैसे ड्रम की तरह सेम होता है। अगर आप थोड़ा सा भी मारोगे, क्या करेंगे, हल्का सा टच करना ड्रम में तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, साउंड काफ़ी तेज़ी से क्या करती है, मूवमेंट करती है इसमें ईयर ड्रम के थ्रू से। ईयर ड्रम से जब पास होती है साउंड, या ईयर ड्रम को क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, तब ईयर ड्रम से जब साउंड पास होती है तो मिडल ईयर में जाती है या ऑसिकल्स में। 3 बोन्स होती है ऑसिकल्स में, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ये देखिए आप, जो इसे दूसरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, मिडिल ईयर की, जो मेलियस को हैमर कहा जाता है मेलियस को, और एनविल को कहा जाता है इनकस कहा जाता है, और स्टीरिप को कहा जाता है स्टेपिस। 2 नाम इसको। हैमर क्यों कहा जाता है दोस्तों, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ये कैसा होता है, जो आप देख रहे हैं हथौड़ा टाइप का, जो ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं हथौड़ा की तरह होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से। ये देखिए, ये इस टाइप के होते हैं, हैमर इस टाइप का हो गया, बिल्कुल ऐसी होते हैं कान में। और जो एनविल देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार का। और जो स्टाइरेप होता है, स्टाइरेप क्या है, जो घोड़े में जहाँ पैर रखते हैं वो होता है स्टाइरेप। ये सेम इस शेप के होते हैं, इस वजह से इसके दूसरे नाम क्या गया, मेलियस, इनकस और स्टेपिस के हैमर, एनविल और स्टाइरिप कहा गया है। जो बोन्स की जो मसल्स है, जो स्टेरिप है, स्टेरिप, और दूसरा नाम स्टेपिस है, स्टेपिस। ये क्या है, सबसे छोटी बोन्स है पूरे शरीर की। मानव शरीर की सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी है, वो है आपकी स्टेपिस है। सबसे पहले साउंड क्या हो गए, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू आई, फिर ऑडिटरी कैनाल से, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, किसमें, ईयर ड्रम में गई। ईयर ड्रम से जब गई तब मिडिल ईयर में क्या गई, साउंड प्रोड्यूस हुई। जैसे ही यहाँ से ईयर ड्रम से जाएगी, क्या होगी, साउंड काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट करेगी। तो जो ये 3 जो बोन्स थी यहाँ पर, हैमर, एनविल, स्टेरिप, जो यहाँ दिख रही है, ये क्या होगा, इसमें मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा। मूवमेंट अगर तेज़ी से होगा तो ये कहाँ जाएगी, इंटरनल ईयर की ओर जाएगी। ये क्या है, ऑसिकल्स कहते हैं इन्हें, जो 3 बोन्स है आपकी मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है। जब ये ऑसिकल्स क्या होगा, मिडिल ईयर से क्या करेगी, इनर ईयर में जाएगी। इनर ईयर में क्या है, कोकिलिया, इसमें क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है कोकिलिया में, इनर फ्लूइड, जिसे लेब्रिंथ कहा जाता है। ये क्या है, लिक्विड टाइप का है। जब ये इसमें जाएगी तो प्रेशर क्या चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है, तब मूवमेंट होगा यहाँ से। जैसे यहाँ से मान लीजिए ये क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हैं, तो ये इधर जा रहे हैं, ये ड्रम है, ये ड्रम से जो जाएगा इसमें भी मूवमेंट होगा, और जो पूरी तीनों बोन्स है उसमें भी मूवमेंट होगा। फिर साउंड जाएगी लेब्रिंथ, इसमें कोकिला में जाएगी, तो प्रेशर जो होगा 20 से 25% बढ़ेगा। मान लीजिए आप लिक्विड, आपके सामने पानी है और हवा है। अब पानी को अगर आप हिलाते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है हिलाना, इस वजह से क्या, प्रेशर ज़्यादा की ज़रूरत चाहिए। जब यहाँ से मूवमेंट करेगी इनर ईयर से, इनर ईयर के थ्रू बात क्या आ जाएगी, जो साउंड होती है वो ब्रेन में जाएगी। ब्रेन में ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू जो नर्व्स होती है ब्रेन में जाती है, ऑडिटरी नर्व्स कहलाती है। आप, मैं आशा करता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे पूरा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो ईयर होता है उसका क्या कार्य होते हैं, 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, क्या क्या, सुनने का और मेंटेन बॉडी बैलेंस का, ये जो कार्य होते हैं। फिर हमने देखा कि जो ईयर होता है इसे फोनो रिसेप्टर भी कहा जाता है, फोनो रिसेप्टर। फिर हमने देखा जो ईयर होता है 2 ही 3 भाग से मिलकर बना होता है, मिडिल ईयर, इनर ईयर और आउटर ईयर। ये देखिए, मिडिल ईयर, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, इन 3 से मिलकर बना होता है। आउटर ईयर आप देख रहे हैं, पिन्ना हो गया आपका, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और ये कार्टिलेज का बना होता है। फिर जो एक्सटर्नल ऑडिटर कैनाल होती है, ये वाली जो कैनाल है, इसकी जो लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है और एस शेप का होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, पिन्ना से शुरू होता है, और ईयर ड्रम तक जो है ये यहाँ तक होता है। इसमें अब जो नोट्स है आप इसे लिख लेना। पिन्ना के बारे में हमने बता दिया, एक्सटर्नल ऑडिटर कैनाल भी ये हो गया। फिर इसके बाद जो आपको नोट्स लिखने हैं, ये स्टार्ट होता है पिन्ना से, ये सारा हमने बता दिया। और सेरेब्रस ग्लैंड भी हमने आप डिस्कशन कर दिया कि जीर्ण ग्रंथि वैक्स सिक्रेटरी ग्लैंड से, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे आंतरिक ईयर में, ताकि इंसेक्ट नहीं घुस सके, इंसेक्ट और जो डस्ट होता है वो नहीं घुस सके। और हेयर जो होते हैं, बाल होते हैं कान में, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ईयर को डस्ट पार्टिकल से। और जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और कवर करता है पूरे स्किन को आउटसाइड से। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है इनर साइड में।
मिडिल ईयर में कितने होते हैं, 2 नंबर में होते हैं, 2 होते हैं नंबर में, एक तो ऑसिकल्स और यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब ऑसिकल्स की कौन कौन से होते हैं, 3 ऑसिकल्स हमने बताया था, हैमर एनविल स्टेरिप या इसकी दूसरी नाम है मेलियस इनकस स्टेपिस, इनकी हमने शेप भी दिखा दी थी आपको। जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं ये जब साउंड ये क्या करती है, ऑसिकल से जाती है, साउंड ऑसिकल से जाती है किसमें, कोकिलिया में, फ्लूइड में जाएगी तो ये क्या करता है, प्रेशर को 20 से 25% तक बढ़ा देता है। यूस्टेचियन ट्यूब क्या है, ये मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है फेरिंग्स से, ग्रसनी से जोड़ती है मध्य कान को। यूस्टेचियन ट्यूब्स क्या करता है, जो प्रेशर होता है उसको इक्वलाइज करने में, दोनों कान के जो प्रेशर होते हैं उसको मेंटेन करने में क्या करता है, सहायक होता है। जो साउंड आती है दोनों साइड कान में क्या होगा, साउंड इक्वल उसमें आए, ये कौन मेंटेन करता है, यूस्टेचियन। और हमने बताया स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपिस है। कहाँ पर पाई जाती है, मिडिल ईयर में, इसका दूसरा नाम का स्टेरिप भी कहा जाता है और स्टेपेंडिस भी कहा जाता है, स्पेंडियस भी कहा जाता है। और इंटरनल ईयर क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेब्रिंथ प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इंटरनल ईयर में उसका क्या नाम है, लेब्रिंथ फ्लूइड। लेब्रिंथ याद रखना। लेब्रिंथ 2 पार्ट से मिलकर जब बना होता है, बोनी लेब्रिंथ और क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ कहाँ है, पेरीलिम्फ में साउंड होता है, पेरीलिम्फ में, और पेरीलिम्फ मतलब बाहर की तरफ सराउंडिंग होता है, और जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वो सराउंड होता है एंडोलिम्फ में, अंदर की तरफ। हम कितने प्रकार के फ्लूइड है हमने पढ़ दिया, पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ 2 प्रकार के। अब लेब्रिंथ भी क्या है, 2 भाग में विभाजित है। कोकिलिया, कोकिलिया हमने आपको दिखा दिया था, जो ये पार्ट देख रहे हैं आप, नीचे लिखा हुआ है कोकिलिया, ये क्या है, कोकिलिया है, इससे मिलके बना होता है आपका लेब्रिंथ, कोकिलिया और वेस्टिबुलर सिस्टम। कोकिलिया क्या है, एक ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या होता है, स्ट्रक्चर है इनर ईयर का, जो क्या करता है, नर्व इम्पल्स, जब साउंड प्रोड्यूस होती है नर्व की दिमाग की तरफ, ऑडिटरी नर्व से, तो ये क्या प्रोड्यूस होता है, कोकिलिया से, ऑर्गन ऑफ कॉटाई द्वारा प्रोड्यूस होता है। या आप कह सकते हैं कोकिलिया के बारे में कि ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है, साउंड वाइब्रेशन जो पास होता है उसको क्या करता है, नर्व इम्पल्स की तरफ क्या करता है, उसे पास करता है। हेयर सेल क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इम्पल्स में, डिटेक्ट करता है जो साउंड वाइब्रेशन को, वो किसकी तरफ, आवेग की तरफ क्या करता है, बदल देता है। दीज इम्पल्स किससे पास होती है, ऑडिटरी नर्व से, और कहाँ पर पहुँचती है, ब्रेन में। हेयर सेल डिटेक्ट करता है जो साउंड में जो वाइब्रेशन होता है, साउंड में जो कंपन जो उत्पन्न होता है ध्वनि में, उसको क्या करता है, आवेग की तरफ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरफ पास करता है, और किससे पास करता है, ऑडिटरी नर्व से, और ब्रेन में पहुंच जाती है। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है, ये लोकेटेड होता है कोकिलिया से ऊपर की तरफ, देखिए कोकिलिया से जो ऊपर की तरफ ये आप देख रहे हैं, इसमें नाम नहीं दिया है, ये सब क्या है, ये कोकिलिया है, इससे ऊपर की जो सिस्टम है ये वेस्टिबुलर सिस्टम है। दोस्तों जो वेस्टिबुलर सिस्टम है किससे बनकर मिलके बना होता है, एक तो आपका यूटेरिकल सेक्युला, सेमिल्यूनर ट्यूब और वेस्टिबुलर नर्व्स। इसका जो फंक्शन होता है ये हमारा बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का कार्य होता है। दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, क्योंकि 13 मिनट तक चले गया लेक्चर। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।